सो हेलो गाइस, जो मार्केट है आपका इस समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल के ऊपर हमें इस समय निफ्टी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने निफ्टी को ओपन करके रखा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, ठीक है। इसी जगह पे हम लोग यहाँ पे मार्केट का जो एफआईआईज एंड डीआईआईज डेटा है उसको भी यहाँ पे नोटिस करेंगे, चेक करेंगे और बहुत कुछ चीजें हमको उसमें दिखने वाली है। बट सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन को, ठीक है। प्राइस एक्शन किस तरह की इंडिकेशन हमको दे रहा है। अगर हम देखेंगे तो प्राइस जो है वो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप बोलते हो कि जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं आप तो इनको यूज नहीं करते और इनको नहीं करना चाहिए। बट देखो, हम ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, बट वी कैंट यूज दीज थिंग्स फॉर एंटरिंग द ट्रेड, ठीक है। हम ट्रेड में एंटर करने के लिए ट्रेंड लाइंस को यूज नहीं कर सकते, बट मार्केट को एनालाइज करने के लिए और बेटर प्रोस्पेक्शन के लिए हम लोग इस चीज को यूज जरूर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जब भी मार्केट इस यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ रही थी तो इस यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिल रही थी। फिर मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद में गैप डाउन हुआ, लेकिन स्टिल मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको देखती हुई मार्केट में हमको मिली। फिर मार्केट यहाँ पे आई और हमको स्ट्रॉन्ग एक बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखी। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन खुद को कंसिस्ट करता जा रहा है, खुद को दबाता जा रहा है ना, काइंड ऑफ ऐसे नीचे की तरफ आता जा रहा है। ऊपर तो जा रहा है मार्केट लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे हमको एक और चीज मिलती है। अगर इसी चीज को हमने नोटिस कर लिया, अब हम चलेंगे इसको आवरली टाइम फ्रेम पर। अगर हम देखते हैं हम आपका निफ्टी को, तो ये ट्रेंड लाइन अब जो है हमारे किसी काम की नहीं बची, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो हमको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे एक हडल है मार्केट के लिए बहुत स्ट्रांग, और वो हडल कौन सी है? वो हडल है ये वाली, ठीक है। जब भी मार्केट इस जोन में आता है, जो आपका निफ्टी है यहाँ पे आके क्या होता है, जो आपका मार्केट है वो स्टक फंस जाता है इस जोन में आके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आके फंस गया, यहाँ पे भी आके फंस गया। अभी मार्केट फिलहाल इस जोन में फंसा हुआ है। अगर ये जोन टूटता है तो ऑब्वियसली मार्केट में ये जोन हमको देखने को मिलेगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट का जो है आपका एफआईआईज एंड डीआईआईज डेटा वो क्या कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लास्ट टाइम था, यानी कि 22 मई, जब जो है ओवरऑल सेलिंग हुई थी। फिर उसके बाद में 23 मई को बाइंग, 24 मई को थोड़ी बहुत बाइंग, 27 मई को थोड़ी बहुत बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको दिखी थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद में 28 बाइंग को भी हमको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी, 29 मई को भी हमको लिटिल बिट एक नॉर्मल और अच्छी बाइंग दिखी। लेकिन जब तक 30 मई आया तो ये बाइंग का लेवल जो था ये लगभग जो आपके एफआईआई है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो चुके थे। पहले तक दोनों ही बाइंग कर रहे थे, थोड़ी मोटी छोटी मोटी बाइंग चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, फ्राइडे को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपकी जो ये जो था क्या बोलते हैं एफआईआई थे, जो इन्होंने यहाँ पे सेलिंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया। और लगभग देखें ग्रॉस बाइंग इन्होंने 44,000 की करी है और ग्रॉस इन्होंने सेल जो करा है 50,000 करोड़ का इन्होंने करा है। वहीं के अगर हम देखें तो आपके जो डीआईआई हैं इन्होंने 20,000 करोड़ की ग्रॉस बाइंग करी है और 11,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग करी है। देखो, इसीलिए ये लोग मार्केट में डोमिनेट करते हैं, इसीलिए इन्हीं के ऊपर मार्केट जो है वो डिपेंडेंट हमेशा रहती है। क्यों? देखो, ये 44 करोड़ की तो सिर्फ बाइंग कर रहे हैं और 50 करोड़ की सिर्फ सेलिंग, 44,000 करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ इनका मार्केट में फ्राइडे को था जो यूज हुआ है। 1 लाख करोड़, आप फिर खुद अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। लगभग 3-4 बिलियन डॉलर्स के आसपास इन्होंने यूज करा है मार्केट में बाइंग और सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसके ये डेटा अगर हम देखें तो हमको लिटिल बिट काइंड ऑफ एक हमको साइडवेज डेटा ये हमको दिखता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे चलें 15 मिनट्स पर आएँ और 15 मिनट्स पर हम लोग मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो देखो यहाँ पे बाइंग तो आ रही थी पिछले दिनों में, लेकिन मार्केट वहीं पे साइडवेज थी। तो मार्केट में ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन टूटेगा जिस दिन, उसी दिन मार्केट फिर अपने निचले जोन को टच जो है वो कर पाएगी। ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ ये जोन जिस दिन ऊपर की तरफ निफ्टी का टूटेगा तो ही निफ्टी यहाँ से ऊपर जा पाएगी। अब इससे भी ऊपर जाए, अभी हमने 15 मिनट्स के ऊपर निफ्टी को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। उससे भी ऊपर की बात करें तो ये जोन हमारे लिए ऊपर, जब ये जोन टूटेगी तो फिर निफ्टी आपका इस जोन को टच करने की पूरी कोशिश करेगा। उससे भी नीचे की तरफ की अगर हम जोन देखें तो फिर नीचे हमारे पास यही एक जोन रहेगी। इससे ज्यादा मैं निफ्टी को गिरता हुआ या बढ़ता हुआ नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। ईएमएस को लगा के देखें यहाँ पे, तो ईएमएस को आवरली टाइम फ्रेम पर देखें। पहले तो मैं इस ड्राइंग को जो है वो हटा देता हूँ, तो देखने को हमको ये मिलेगा कि मार्केट जो है वो काफी देर से 20 ईएमए का ब्रेकडाउन कर चुकी है, ठीक है।
यहाँ पे काफी देर से जो है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया और अब मार्केट यहाँ से बार बार इसको सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी कल मार्केट के पास बहुत बेहतरीन मौका होगा कि जो आपकी मार्केट है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको नीचे की तरफ दे, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें इसी चीज को आपका डेली टाइम फ्रेम पर, तो हमको देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पे आके स्टक हो चुका है और एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम पर ये इसको टच करे, ठीक है। ये जो आपका 20 EMA है, निफ्टी आपके 20 EMA को यहाँ पे एक बार फिर से डेली टाइम फ्रेम पर टच करें और उसके बाद में फिर डिसाइड करें कि यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन अगर जैसा मैंने आपको पहले भी एनालिसिस में मैं आपको बोलता हूं कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर EMA का एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद में वो काफी नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे आ जाता है फिर वो, ठीक है। जब भी ब्रेकडाउन होता है तो उसको आना पड़ेगा फिर नीचे, ऐसा ब्रेकडाउन ये ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। तो अगर फिर से मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो फिर मार्केट को जो है काफी अच्छा खासा नीचे आना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, केयरफुली जो है वो आप मार्केट में काम करिए, ठीक है। और मार्केट में इस समय न्यूज़ भी आप जो देख रहे हैं कि आपके दिमाग में होगा कि मैंने कोविड-19 की न्यूज़ को क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी 2500 केसेस हैं यार, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कोविड अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम या फिर मार्केट के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसके बेस के ऊपर आप सेलिंग या फिर बाइंग के कोई भी डिसीजंस लें। तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा ना ध्यानपूर्वक करिए और अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखिए। और ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि मेरे बाइंग लेवल्स कौन से हैं, मैं कहाँ पे बाइंग करूंगा और कहाँ पे सेलिंग करूंगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच और केयरफुली ट्रेड करें।